वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 नवंबर 2024 और 22 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। संचार के एक प्रमुख माध्यम के रूप में टेलीविजन की भूमिका और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 नवंबर को ये विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। तो जो टेलीविजन है ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मीडियम है, लेकिन टेलीविजन के बाद जब से मोबाइल आया है तो अब टेलीविजन से भी आगे मोबाइल कम्युनिकेशन का मीडियम बन गया है। तो 21 नवंबर को ये वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। अच्छा, 21 नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस। तो ये भी याद रखिए। वैसे नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसमें मैंने ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए हैं ये जरूर याद रखना, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो ग्रीन कलर वाले मैंने इसीलिए हाईलाइट किए हैं कि एक बार इनको जरूर पढ़ लो आप। वैसे मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूँ। 1 नवंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड वीगन डे। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। 2 नवंबर को क्या मनाया गया था? ऑल सोल्स डे। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। ये विश्व निमोनिया दिवस इंपॉर्टेंट है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया और 21 नवंबर को ये 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, वर्ल्ड टेलीविजन डे और विश्व मत्स्य दिवस। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खिल्ली राम मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो खिल्ली राम मीणा, ये हैं खिल्ली राम मीणा और इनको मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मिजोरम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, तो ये है मैप में मिजोरम, ये मिजोरम है। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? लाल दुहामा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। WAF की फुल फॉर्म वैसे कई बार मैंने आपको बता दी है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। अच्छा, अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया और महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में एडीबी ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अभी वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए श्रीलंका को ऋण की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अब श्रीलंका को दी है तो मैप में देखो, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं हरिनी अमरसूर्या और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। आपको पता है श्रीलंका में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी इंडिया से जाते हैं। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं डे कृष्ण कुमार। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डे कृष्ण कुमार और यही मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, मणिपुर तो ये है मैप में मणिपुर, ये क्या था? मिजोरम। ये है मणिपुर और ये जो है ये मेघालय है। अच्छा, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, मणिपुर में निंगोल चक्कोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने खुद को उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और अब ये मणिपुर के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं डे कृष्ण कुमार। अच्छा, मणिपुर में खोंगजोंग दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो ये जापान को घोषित किया गया। जो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, इस बार ये 25वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाएगा और इसका साझेदार देश जापान डिक्लेयर किया गया है। अब जापान तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अच्छा, टाइफून सांसान के कारण जापान में अभी हाई अलर्ट जारी किया गया था। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की? तो नेफिथ्रोमाइसिन नाम की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इन्होंने ही नेफ्थ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 जारी किया गया है, इसमें अपना भारत 10वें नंबर पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर अपना भारत 8वें नंबर पे था,
2 पोजीशन नीचे गिरा है भारत, और अब अपना देश भारत 10वें नंबर पे है। अच्छा, इसमें पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कोई नहीं है। किसी भी देश ने इतना अच्छा जलवायु के क्षेत्र में काम नहीं किया कि किसी को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पे रखा जाए। सीधा 4th नंबर पे डेनमार्क को रखा गया है, 5th पे नीदरलैंड है और 6th पे यूके है। तो डेनमार्क 4th पे है, उससे पहले किसी भी देश को नहीं रखा गया। अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रेय भूमि किया गया? तो करीमगंज जिला ये असम में है और इसका नाम बदल के श्रेय भूमि कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो करीमगंज जिला है इसका नाम बदल के श्रेय भूमि किया गया है, और जो करीमगंज शहर था उसका नाम बदल के श्रेय भूमि टाउन किया गया है। अब ये असम में है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव, असम में शुरू हुआ, और असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक सींग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक सींग वाला गैंडा और किस राज्य में पाया जाता है? तो असम और पश्चिम बंगाल, यही 2 राज्य हैं जहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी हैं। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर, ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो हार्दिक पांड्या आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हार्दिक पांड्या आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में फर्स्ट पे है। सेकंड नंबर पे कौन है? नेपाल के देपेन सिंह एरी। कौन है? नेपाल के देपेन सिंह एरी, ये सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता है और चीन को हरा कर जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस का टाइटल ये अपने देश भारत ने जीता। अब भारत ने जीता तो ये है मैप में अपना देश भारत। अभी 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है और चीन अभी भी पहले नंबर पे है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन एक नेगेटिव भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक भी बन गया है। पहले दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक चाइना था, लेकिन अब अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द कर दी है? तो बिजली और एयरपोर्ट से संबंधित डील ये अडानी के साथ केन्या ने रद्द की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी अडानी पर 2200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। कितना? 2200 करोड़ के, और ये न्यूयॉर्क में लगा है। और इसके बाद केन्या ने अडानी के साथ जो बिजली और एयरपोर्ट की डील थी, ये डील थी 21,422 करोड़ रुपए की। इस डील को केन्या ने रद्द कर दिया है। अब केन्या ने किया है तो ये है मैप में केन्या। केन्या कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्या शिलिंग। और केन्या के प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सेल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो सेल्वेनी वर्टन ये डोमिनिका की राष्ट्रपति हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी अभी 3 देशों की यात्रा पर थे। पहले नाइजीरिया गए, उसके बाद ब्राजील और फिर गुयाना गए। तो सबसे पहले नाइजीरिया में इनको ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। उसके बाद G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील में पार्टिसिपेट किया और फिर गुयाना पहुंचे। तो गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी को एक तो ये डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, गुयाना ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। तो डोमिनिका ने ये डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया। मैंने आपको वैसे बताया था डोमिनिका है कहाँ पे, आप ध्यान से देखो, साउथ अमेरिका के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको डोमिनिका दिखेगा और यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक है। दोनों में अंतर है, मैंने उस दिन भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। कई न्यूज़ पोर्टल पे अभी भी डोमिनिका को डोमिनिकन रिपब्लिक लिखा हुआ है। डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पे है और डोमिनिका यहाँ पे है, दोनों साउथ अफ्रीका के ऊपर है। तो डोमिनिका की कैपिटल क्या है? रोसो। इसकी करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर और इसकी प्रेसिडेंट तो यही है सेल्वेनी वर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो प्रसार भारती ने अभी वेव्स के नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? तो ये इराक ने की है। पिछले 4 दशक में पहली बार है जब इराक ने राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इराक, तो ये है मैप में इराक। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की करेंसी है इराकी दिनार और इराक के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल लतीफ राशिद। कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर ने की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये इक्वाडोर में जंगल में आग लगी थी, उसके बाद अब इक्वाडोर में पानी की कमी हो गई है और इस वजह से इक्वाडोर ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये आपातकाल की स्थिति अगले 60 दिनों तक रहेगी। अब इक्वाडोर, तो मैप में देखो, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। इसकी करेंसी है US डॉलर और इसके प्रेसिडेंट हैं डेनियल नोबा। कौन है? डेनियल नोबा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी? तो गैबोन ने अभी एक नए संविधान को मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट डिटेल में आंसर लिखते हैं और यकीन मानो अगर ये हैबिट आपने बना ली डिटेल में आंसर लिखने की, तो बहुत सारी चीज़ें कब आपको याद हो जाएंगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि जब आप रिकॉल करोगे तो शॉक्ड हो जाओगे कि ये मुझे याद है। ये लिखने का बेस्ट तरीका है और लिखने से ये प्रॉफिट होता है, बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं पूछूँ उसका आप आंसर लिखो। जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। और जब आप वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देख के लास्ट में कमेंट जरूर किया करो। कमेंट में आपको आंसर लिखना है। कमेंट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप मत लिखो, आप आंसर लिखो। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर लिखो। जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। और मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपका फिर किसी भी एग्जाम में, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अच्छा, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ये जनवरी से लेके अक्टूबर तक का PDF भी मैंने यहाँ पोस्ट किया है। इसमें 2680 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन मैंने खुद लिखे हैं, 1-लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं और ऐसी लैंग्वेज में लिखे हैं कि अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे।
अच्छा, ये नवंबर के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये फर्स्ट वीक का वीडियो है। वीकली वीडियोस भी आप देखा करो और सारे वीकली वीडियो मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीशपंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। के संजय मूर्ति, इनको नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। चीन ने पेरू में मेगा फोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के गुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया। शारजाह पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। अच्छा, AI तैयारी सूचकांक 2023 अभी जारी किया गया था। इसमें सिंगापुर टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पे है, अमेरिका थर्ड पे है और अपना भारत 72वें नंबर पे है। ये 100% आपको याद हो गया होगा, इसीलिए मैं इसे बार बार याद करा रहा हूँ आपको। अच्छा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांतों को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है और संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।